जोहार नमस्कार दोस्तों। चांडिल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय परिसर में 26 नवंबर को संविधान दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एस.एन. सिन्हा, एसीजीएम सह सेक्रेटरी एसडीएलसी रवि प्रकाश तिवारी, चांडिल वार अधिवक्ता एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता एवं पुलिस उपस्थित थे। सभी ने संविधान दिवस पर शपथ ग्रहण लिया। इस अवसर पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एस.एन. सिन्हा ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया। फिर 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। पहले इस दिन को लॉ के रूप में मनाया जाता था। 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस का उद्देश्य संविधान और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के महत्व के बारे में जागरूकता लाना है। संविधान भारत सरकार के लिखित सिद्धांत और मिसालों का एक समूह है। यह सरकार की ओर देश के नागरिकों की मौलिक राजनीतिक सिद्धांत, प्रक्रियाओं, अधिकारों, निर्देशक सिद्धांत, प्रतिबंधों और कर्तव्यों की तय करता है। ताजा ईचागढ़ से मैं माला रानी, रिपोर्ट महेंद्र की। भाई आखिर हम लोग लॉ डे जो हम लोग मना रहे हैं वो आखिर ये मना रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डे अगर माना जाए तो इस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने ये किया कि अपनाया और कि जो है बाद में फोर्स में आया ये, तो अब हम लोग इसको संविधान दिवस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मानते हैं। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक और कहना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कानून है, लॉ का कानून है, वो अपनी जगह है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक बेस बना हुआ है जिसके आधार पर जो है उसका ये बेसिक फ्रेमवर्क जो है, जो उसका बेस है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। समय समय पर उसमें अमेंडमेंट्स होता है, समय के हिसाब से एक परिस्थिति को देखते हुए उसमें अमेंडमेंट्स होता है। यहाँ तक कि संविधान में रिजर्वेशन के बारे में स्पष्ट किया गया है। फिर देखा जाए जैसे स्टेट है, सेंटर है, इस सब का अपना अपना, इसको भी ध्यान में रखते हुए एक गाइडलाइन दिया गया है कि सेंटर कैसे फंक्शन करेगा, सेंटर का क्या क्या पावर्स है, स्टेट को क्या क्या पावर्स है, इस सब का स्पष्ट उल्लेख है। तो हम इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने वाणी को, हम लोग को आज़ादी 1947 में मिली। इसके बाद ये देखा गया कि आखिर क्या किया जाए, कैसे कोई गाइडलाइन तैयार किया जाए जिससे कि ये भारत आज़ाद होने के बाद आराम से हारमोनी से चल सके। तो फिर काफ़ी विचार करने के बाद ये आपको इन्होंने कहा अभी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, अच्छी अच्छी चीज़ों, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये तीनों के वो ध्यान, ये जो है तीनों के कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए भारत आज़ाद होने के बाद आराम से पीसफुली कैसे रह सकता है, संविधान को तैयार किया गया। 26 नवंबर 1949 में इसको जो है अपनाया गया, लेकिन ये फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 में, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मानते हैं। संविधान एक समझिए कि एक गाइडलाइन है, उसमें जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कैसे साथ में हार्मोनी में काम कर सकेगा, इसका सारा उल्लेख है, उनके पावर का, उनके ड्यूटीज का, सबका उल्लेख है। हम लोग एक सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, नागरिक हैं, तो हमारा कुछ अधिकार भी है, कुछ हमारा ड्यूटीज भी है, फर्ज है, जो हम लोग को शांति बहाल रखने के लिए हम लोग को करना है। इसमें आप संविधान में देखा जाएगा कि ईच एंड एवरी थिंग जो एक अच्छे सरकार चलाने के लिए जो एक गाइडलाइन हो सकता है वो दिया गया। इसमें प्रेसिडेंट से लेकर उनके पावर, ड्यूटीज, अपॉइंटमेंट कैसे होगा उनका, से लेकर एकदम आप समझिए कि शेड्यूल्ड एरिया तक का सारा कैसे फंक्शन होगा, कैसे जो है उस पर कार्य किया जाएगा, सारे का उल्लेख है। ये संविधान बना क्यों?
और उसमें अगर आप कर्तव्य पढ़िएगा तो उसमें एक बात है कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जो उपजे आदर्श हैं उनकी बातों का भी समावेश करना है, उसको भी अपने दिल में सजो के रखना है। कारण है कि अगर हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि गांधी जी का नाम आता है, भगत सिंह का नाम आता है, चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है, सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। ये वो लोग हैं जो लीडर्स थे, जिन्होंने लोगों को लीड किया और हम लोगों ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाई। पर ये संविधान दिवस उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं। वो छोटे छोटे लोग, गांवों से जुड़े लोग, जो गांधी जी के कहने पर अपना सब कुछ छोड़ करके और जेलों में चले गए, वहीं मर गए, लोगों को पता भी नहीं उनके नामों के बारे में। तो ये संविधान उनके लिए गीता है, उनके लिए रामायण है, जिन्होंने हम लोगों को वो दे दिया जिसके लिए हम लोग तरसते थे, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं कि हम लोगों को क्या मिला, इसलिए हम लोग उन आदर्शों को नहीं जानते, नहीं समझते। मैं याद करता हूं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जब अपना भाषण एक दिया था, खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उनका जो वक्तव्य था तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम मांग रहे हैं आज़ादी, हमें छीन के लेनी होगी, पर हमें पता है कि इस रास्ते पे चलने पे हमें हो सकता है रोटी नहीं मिले, हमको 1000 दिक्कतों का सामना करना पड़े, परंतु हम ये लेके रहेंगे। इसीलिए मैं आपसे आपका खून मांगता हूँ। खून नहीं मांग रहे थे, वो उनकी जान मांग रहे थे, और उन्होंने लोगों ने जान दी और ये देश आजाद हुआ। तो इस आदर्शों से चलने वाला ये संविधान उन सब मूल्यों को सहेज के रखता है, और आज हम उसी के कारण एक इस जगह पर बैठ करके इन सब बातों को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं तो ये चीजें बड़ी असंभव थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे